ये गवाही को सुनेंगे। जैसे ही इसको गवाही को सुन रहे हैं, जितने लोग ठीक हुए ना, आप सामने आए बिना शर्माए। हालेलुया। अपने आप को चेक करें, देखें गिल्टी नहीं है वहां पर। जो भी बीमारी थी आपको उसको चेक करें, और जो लोग ठीक हो चुके हैं सामने आए, और बाकी लोग बैठ जाएं। इस गवाही को सुनते हैं हम। बैठ जाएं पहले अच्छे से, और जो लोग ठीक हुए हैं सामने आना है। आपने इधर से आना है, इधर मेरे दाएं और खड़े होना है, उधर से आना, ठीक है। और जो लोग गवाही को देंगे, गवाही खत्म करने के बाद आपने इधर से जाना है। डिस्टर्ब नहीं करना किसी को भी। देखो, ये ध्यान से देखना, ये बहन ना, ये इसके शादी के बहुत साल हो गए थे, बच्चे नहीं थे, तो चर्च आने लगी, प्रभु को माना, ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, तो ये बच्चा हुआ है। ये सुन रहे कितने साल से कितने साल के बाद हुआ ये? 3 साल के बाद। उससे पहले कुछ भी नहीं हुआ था, कुछ बच्चे भी नहीं होता था। समझ रहे हैं? पेट में बच्चे, ऐसा नहीं कि पेट में बच्चे होते तो मर जाते थे, ऐसा नहीं। पेट में बच्चे भी नहीं होते थे, कुछ भी नहीं होता था। 3 साल हुआ था शादी के, बच्चे नहीं हो रहे थे, तो ये हुआ है, लड़का है ना। हाँ, समझ रहे हैं? और ग्रहण करने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, सब ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लिए। जाओ, आओ। सबसे जय मासी। हमारा मुंह पीड़ा था, हम चक्कर देता, हम चिकन हो गया। कैसे से देता रहा चक्कर? 15 दिन से। और गिर जाता का चक्कर आके? ना ही रात में आवत रहा, थोड़ा थोड़ा ऐसे घूमत था? हाँ। अब नहीं घूमता? अब ना ही घूमत। कैसे खटिया उटिया घूमत थी कि का? खटिया ना ही घूमत रहा, देही और घूमत। 15 दिन से इनके सर में दर्द था और चक्कर आता था रात रात को। तो जब से चर्च आने लगी, ये ठीक है पुण्य रीति से। सब ताली बजाएं यीशु मसीह के लिए। जाओ, बताओ क्या कथे? सबके जय मसीह की। 1 साल से अब सूत नहीं पात रतिया के सूती झुनझुन झुनझुन हुए शरीर। जब से आग लागन मरे, तेल पानी ले यहाँ लगाए ले, ठीक बाटी। तब से अब नहीं झुनझुनात बा? अब नहीं झुनझुना। पहले दवाई करा था? दवाई नहीं करा रहे, मतलब देखा सुनाते रहने से तब नहीं मिटा? नहीं मिटाता। तब जब से यहाँ इला तो मिटाए लगा? हाँ, मिटाए लगा। सुन रहे हैं? सब ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लिए। जाओ। ये बहन बता रही, 1 साल से ना इसके शरीर में झंझनाहट होती थी, रात को सो नहीं पाती थी, तो झराने फुकाने गई, ठीक नहीं हुआ। यहाँ पर आई, जो प्रार्थना का तेल और पानी है उसको इस्तेमाल करने लगी, प्रार्थना के बाद ये ठीक हो गई। समझ रहे हैं? बोला सबका जय मसीह। हमारे ये करे जो पिराता है ना, अब जैसे आई तो ठीक हो गई। हाँ करेजा यहाँ होता है। हाँ, मैं अभी सीख रहा हूँ। मुटु दुखाइलाई कलेजो भन्छ ना नेता। इधर के डॉक्टर कैसे देखते होंगे? डॉक्टर के पास आप जाते हो, डॉक्टर पूछेगा का होइल हो? करेजो दुखाला। जाओ, कहिए से होता करेजो? अरे पिराता अभी थोड़े घंटे से पिराता है। अच्छा, तो प्रथम बने तब ठीक हो गए। अच्छा जाओ जाओ। ये बता रहे हैं इनके दिल में दर्द होता था, मुटु में ना, तो करेजा बोलते हैं इधर। तो वही में तब जब यहाँ पर आए थे तो भी दर्द था, प्रार्थना होते ही ठीक हो गई। हाँ, बताओ। हम ये बताई था कि सीना में हमारा बहुत दर्द होता है। कलेजा वह सीना, वह कलेजा, मोटू। अच्छा, रात में बहुत दर्द होता है और सर्दी बहुत तगड़ हुई है, तो मैंने ठीक हुई है। अच्छा, सब ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लिए। जाओ। देखो, जो प्रार्थना भी हमने किया ना, ये प्रार्थना है। वचन में लिखा, यीशु मसीह कहता है, स्तुति और प्रशंसा में मैं विराजमान होता हूं। सुन रहे हैं मेरी बात को? उसने कहा स्तुति प्रशंसा में मैं विराजमान होता हूं। समझते हैं? जब आप भजन को गाएंगे, स्तुति प्रशंसा आराधना करेंगे, तो वो विराजमान होगा। उसने कहा मैं अपना सिंहासन, हिंदी वाले पढ़ेंगे तो लिखा है, मैं अपना तख्त, अपना सिंहासन वहां पर लगाऊंगा जहां पर स्तुति प्रशंसा होते हैं। मतलब अगर मैं घर बैठे रोज हमेशा भजन कर रहा हूं, गा रहा हूं, तो मेरे घर में अपना सिंहासन बैठाएगा वो। लिखा सिंहासन उसके वहां पर स्थापित होते हैं जहां पर स्तुति प्रशंसा है। तो जो ये वाली प्रार्थना है, जब
अभी ये प्रार्थना कितना आसान था, लेकिन कितना सामर्थ्य था। आपने ऐसे ही भजन को चुनना है। इंटरनेट में हिंदी सुनते तो हिंदी, नेपाली सुनते तो नेपाली, क्रिश्चियन गाना को सुनना है, डाउनलोड करना है। प्रार्थना में जब जाएंगे मैसेंजर उड़ा देना है थोड़ी देर के लिए, बाद में फिर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। मैसेंजर को उड़ाना है, फ्लाइट मोड में रखना है। अगर फोन नहीं आते तो ठीक है, आपको दरवाजे बंद करना है अंदर से। मैंने प्रार्थना करने के लिए स्पीकर खरीदे। मैंने खुद के प्रार्थना के लिए लगभग 1 लाख तक खर्च किया स्पीकर में। एक स्पीकर में प्रार्थना किया, इतना बूढ़ा हो गया, स्पीकर फेंक दी उसको। फिर दूसरा 1 लाख तक मैंने स्पीकर खरीदे। मेरे कमरे में स्पीकर है अच्छे से, अभी ये नया है। बाद जब हम खर्च करते हैं कपड़े में, ये सब में, तो प्रार्थना में छोटा सा स्पीकर खरीद लें, सस्ता वाला, ठीक है। और खराब हो जाएगा तो बदल लें। प्रार्थना से ज्यादा कीमती नहीं कुछ भी। स्पीकर में गीत लगाए, मोबाइल में ना थोड़ा धीमा सुनाई देता है तो ना मजा नहीं आता, तो मैं स्पीकर में लगाता हूँ और स्पीकर में गाना चलता है, उसके साथ साथ में गाता हूँ 3-3 घंटे 4-4 घंटे। इस वाली दुनिया में, ये दूसरा दुनिया है। एक प्रार्थना का दुनिया है, वो अन्य भाषा है। जो मैं बोलता हूँ आप सुनते हैं, ये अन्य भाषा है। और जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं तो परमेश्वर मुझे आत्मा में, वो अन्य भाषा बोलते वक्त मेरा पूरा शरीर शामिल होता है उस प्रार्थना में, और ऐसे संसार में प्रवेश कराता है, आत्मा की दुनिया में। जब मैं प्रार्थना से निकलता हूं, मुझे पता होता है कि अब मैं बीमार नहीं पड़ सकता। कम से कम 1 साल के लिए मैं बीमार नहीं पड़ूंगा, कुछ भी नहीं होगा। ये दुनिया में अन्य भाषा का, ये वाला अन्य भाषा का प्रार्थना आपने मांगना है। परमेश्वर को बोलना है कि परमेश्वर मुझे अपने आत्मा से भर, मुझे अन्य भाषा का वरदान दे। और आप मांगते जाओगे, एक दिन टाइम आएगा, मैं आपके सर के ऊपर हाथ रखूंगा, आप पा सकते हो। उस वक्त वचन सुनते हुए पा सकते हो, आराधना करते करते भी। आप हालेलुया बोलना चाहोगे, हालेलुया हालेलुया करोगे, हला ऐसे निकलने लगेगा वो भाषा, समझ रहे हैं। आपके जुबान को वो इस्तेमाल करेगा, आप बस बोलने की कोशिश करोगे, ब्ला 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 ब्ला, ऐसे होगा। ये भाषा है, शुरुआत ऐसे होते हैं इसका। आत्मा से आप भरोगे, प्रार्थना कर रहे हो, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद कहना चाह रहे हो, धन्यवाद कह रहे हो, दा 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 दा, रखा सोखो रोको रोको रोको, धन्यवाद। आप दिमाग में सोचे हो कि धन्यवाद बोलना है आपने, आप धन्यवाद बोल रहे हो, री बाबा बाबा रखा रा, ऐसे निकलेगा। ये अन्य भाषा है। शब्द वो देगा, बोलेंगे आप, वो नहीं बोलेगा, समझ रहे हैं। आपके जुबान को कंट्रोल करेगा। फर्स्ट टाइम में आप हालेलुया बोलना चाहोगे, कुछ और निकल रहा है, देखो, समझ रहे कि नहीं। और ये वाला भाषा की दुनिया, ये प्रार्थना की अलग दुनिया है। और ये वाली प्रार्थना में जब मैं जाता हूं तो जरूरी नहीं है कि इसी प्रार्थना में जाएं, भजन गाते भी जा सकते हैं, लेकिन मैं ये वाली प्रार्थना में जाता हूं तो मेरा पूरा शरीर शामिल होता है प्रार्थना में। मेरे अंदर से प्रार्थना निकलते हैं, ऐसे मानो पूरा शरीर मेरे प्रार्थना कर रहा है। और जब मैं निकलता हूं फिर बोलता हूं, मास्क वास्क लगाते हैं ना लोग, डर के नाते। अच्छा, आप बोलोगे आत्मा वाली मास्क है, ये आत्मा वाली, वो आपको ढकेगा, ऐसे रोगी नहीं लगने देगा आपको, समझ रहे कि नहीं। अन्य भाषा की प्रार्थना सबको देगा, ये सबको, छोटे बच्चे बूढ़े सबको, हर एक इंसान को ये अन्य भाषा का वरदान देना चाहता है परमेश्वर। एक ये वाली प्रार्थना हो गई अन्य भाषा का, एक ये भजन सुनते हुए इसके साथ साथ गाने वाला, प्रशंसा वाला। एक तो आपको वो लेगा, समझ रहे हैं, आपके आत्मा को लेगा, पवित्र आत्मा से आपको भरेगा और अंदर से आप रोने लगोगे, फूट फूट कर रोगे, आपके आंस निकलने लगेंगे, आप अंदर से फूट फूट के रोगे, प्रेम से भरकर। ये दूसरी दुनिया है प्रार्थना की। जब आप फूट के रो रहे हो, परमेश्वर को देखो या ना देखो, जान जाना वो आया है कमरे में। अगर देख लिया तो ठीक है, देख भी सकते हैं आप, लेकिन जान जाना वो वहां पर है। जब वो आएगा ना ऐसे, आपको नहीं पता, लेकिन आपका आत्मा रिस्पॉन्स करेगा, अंदर से आप रोने लगोगे फुट फुट कर। और दुखी के मारे रोते हैं, ये वाला दुख वाला रोने की नहीं बात कर रहा मैं। रो रहे हो लेकिन शांति है मन में, अलौकिक शांति। आपका आत्मा, जैसे राजा आएगा, ये आंख से आप देखोगे तो राजा के सामने ऐसे प्रणाम करोगे कि नहीं, राजा के सामने झुकते हैं कि नहीं। हमारा परमेश्वर जो राजा है उसके सामने झुकेंगे। शरीर में आ गया वो तो उसे देखेंगे तो आप झुकेंगे ऐसे, लेकिन वो आत्मा में आया है, आप उसे नहीं देख पा रहे हो, लेकिन वो आत्मा में आया है, आपका आत्मा उसे देख रहा है, आपका ये शरीर नहीं दिख रहा। तो ये आत्मा, आपके दिमाग को पता नहीं, लेकिन ये आत्मा को पता चल गया कि इसने देखा, तो ये आत्मा रिस्पॉन्स करता है। अब श्रद्धा करता है, श्रद्धा भक्ति करता है, रो रो के, समझ रहे कि नहीं। ये वाली दुनिया है जिसमें रो के प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना की बहुत सारी दुनिया है।
मैं आपको बता रहा हूँ, बस समझ रहे हैं कि नहीं? आपको जाना है वहां पर। हाँ, और एक प्रार्थना की दुनिया ये वाली है जो यहाँ पर ही करते हैं हम, घर में उतना करने की कभी कभी करने की जरूरत है, लेकिन नहीं, ये वाली जो यीशु के नाम से मेरे घर को छोड़िए, छोड़ यहाँ से निकल, समझ रहे मेरी बात की नहीं? जब मैं घर पे प्रार्थना करता हूँ और परमेश्वर मुझे दिखाते हैं कि तू वहां पर जाएगा और वहां पर ये दुष्ट आत्मा काम करती है और वो दुष्ट आत्मा हवा में रहती है, जो दुष्ट आत्मा हवा में रहती है ऊपर, जाना उस एरिया के लिए वो बड़ा है। यहाँ पर जादू टोने का आत्मा ऊपर है, उस गिरा रहे हैं, गिरते जा रहा है वो, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो यहाँ पर जादू टोना का आत्मा ऊपर बैठ के राज्य कर रहा है हवा की दुनिया में, प्रधानता लिखा है, प्रधानताओं में जरूरी नहीं है कि काठमांडू में जाओ तो जादू टोने की आत्मा ही होगा वहां ना, दूसरे आत्मा परमेश्वर दिखाएगा ये बैठा देख यहाँ पर। तो घर में मैं अगर प्रार्थना कर रहा हूँ, जा रहा हूँ काठमांडू, तो मैं बोलूंगा जो भी दुष्ट आत्मा दिखाएगा परमेश्वर उसको डांटूंगा, यीशु के नाम से मैं तुझे गिराता हूँ, मैं आ रहा हूँ, परमेश्वर ने मुझे दिया है वो जगह, तुझे नहीं, तू निकल वहां से। तो इसमें चिल्ला के आगे देना होता है, यीशु के नाम से तू निकल, तू गिर जा वहां से, तेरी सिंहासन को मैं तोड़ता हूँ। और आग जाता है इसे यहाँ से उनके सिंहासन के खिलाफ लड़ने के लिए, और शैतान ने जो सिंहासन बनाया वो तोड़ के वहां पर परमेश्वर के सिंहासन बनता है। तो ये वाली प्रार्थना है आज्ञा देने वाली, दुष्ट आत्माओं की युद्ध लड़ने वाली, समझ रहे हैं? तो ये प्रार्थना की दुनिया है, आपने सीखना है। आने वाले दिनों में हम यहाँ पर प्रचार करने नहीं आएंगे, कभी कभी आएंगे, बस प्रार्थना ही होगा हमारा यहाँ पर, बस ऐसे ही प्रार्थना करेंगे यही भजन लगा के। और एक बात ना भूलना, घर जाएंगे अपने प्रार्थना में इसको भी शामिल रखना कि परमेश्वर मुझे अन्य भाषा, गैर भाषा, अन्य भाषा मतलब देखो, अन्य भाषा का मतलब वचन में लिखा है परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा हमसे गुप्त बातें बात करता है, गुप्त बातें, पवित्र आत्मा हमारे द्वारा गुप्त चीजें में बोल के प्रार्थना करता है। गुप्त चीज मतलब क्या है? आपको नहीं पता लग रहा कि बच्चा क्यों नहीं हो रहा है, डॉक्टर बोल रहा है सब कुछ ठीक है लेकिन बच्चा नहीं हो रहा है, डॉक्टर बोल रहा है कहीं पे खराबी नहीं दिख रहा, बच्चा नहीं, आत्मा की दुनिया में गुप्त है वो, डॉक्टर की आंख नहीं गई उस पर, लेकिन शैतान ने कुछ किया है गुप्त दुनिया में। लेकिन आप घर में बैठे हो, पवित्र आत्मा ने आपको अन्य भाषा का वरदान दिया है, आप प्रार्थना करोगे, लिबा रोबे लिब्रा मास्त्रे लिब्रो हो, उस गुप्त दुनिया के बारे में आप बात कर रहे हो, आपको नहीं पता, लेकिन स्वर्गदूत और पवित्र आत्मा देखकर काम करेंगे कि हाँ भाई उसने छू ली उसे। गुप्त दुनिया, इसके चाचा की भी डिवोर्स हुए हैं, इसके मम्मी के, इसके बाबा के, इसके बाबा सब ने डिवोर्स किए हैं, सबके दूसरी पत्नी, सबके पुरखों से जो श्राप आए हैं वो श्राप आप अपने बच्चों के ऊपर देखना नहीं चाहते हो, और आपका बच्चा भी अपने ऊपर वो देखना नहीं चाहता, उसे नहीं पता लेकिन क्यों डिवोर्स होते हैं हमेशा, क्यों ये श्राप आती है, क्यों ये, लेकिन अन्य भाषा का वरदान है, गुप्त दुनिया का वरदान, तो गुप्त भाषा में वो बोलेगा, और स्वर्गदूत और पवित्र आत्मा उसके द्वारा बातें करेंगे और वो गुप्त दुनिया में काम हो रहा है आत्मा में, और डिवोर्स नहीं होगा उसका। सुन रहे हैं मेरी बात को नहीं? तो ये अन्य भाषा का वरदान है, गुप्त दुनिया वाला, जिसमें हम बातें करते हैं, और कभी कभी इसमें करते हैं, ये बहुत सामर्थ्य है, ये बस भाषा नहीं है, ये साउंड है, आवाज है, समझ रहे हैं? मैं आपको बताऊंगा, आप समझेंगे नहीं, अभी मेरे लोगों को भी नहीं बताया होगा मैंने अभी तक इतना गहरा। कभी कभी अन्य भाषा बोलते हैं ना तो हा 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 हा, मैं हंस रहा हूं ना, अब बताओ मैं नेपाली में हंसा, हिंदी में हंसा, इंग्लिश में हंसा, हा 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 हा, किस में हंसा बोलो ना एक बार, सेम है कि नहीं? अंग्रेज भी हैं करके हंसते हैं, हम भी हैं करके हंसते हैं, हिंदी वाले भी हैं करके हंसते हैं, भाषा अलग है लेकिन हंस रहे हैं। कितने चीजें भाषा नहीं होती, कितने चीजें आवाज होती है, साउंड, साउंड। वचन में लिखा पवित्र आत्मा हमारे द्वारा साउंड भी निकालता है। कभी कभी मैं प्रार्थना में बैठा हूं तो मुझे पता है भाषा कौन है, और कितने भाषा जब मैं बोलता हूं तो ट्रांसलेट होते हैं, बोलते हुए पवित्र आत्मा बताता कि तू ये जो बोल रहा है ये बोल रहा है, तो बोलते बोलते भी मुझे कभी कभी पता होता है कि मैं ये बोल रहा हूं, हमेशा नहीं, कभी कभी। तो कभी कभी साउंड निकलता है, बस बकरी में करता है वो कौन सा भाषा बोल रहा है, साउंड निकाल रहा है, लेकिन आपको पता है उसे पानी चाहिए, है कि नहीं? तो ऐसे परमेश्वर आत्मा के द्वारा हमसे साउंड भी निकालेगा। तो कितने लोग अन्य भाषा बोलते हैं, शर्माते हैं, क्योंकि कितना अन्य भाषा उनको मिला है, कितना भाषा होता है तो उसी में साउंड भी होता है। तो जो लोग साउंड रा 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 ऐसे बोलते हैं कितने लोग, और बोलते हैं कि भाई ये एक ही शब्द क्यों बोला जा रहा है मुझसे, मुझे तो शर्म आ रही है। आपको नहीं पता वो साउंड है, जैसे हा 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 साउंड होगी ना, इंसानी साउंड, लोग हा 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 सुनेंगे तो क्या बोलेंगे, हंस रहा है, अंग्रेज होगा कोई भी होगा हंस रहा है ना,
ऐसे ही साउंड होते हैं आत्मा में, लोगों को नहीं पता। अरे बीमार नहीं पड़ोगे आप, मैं नहीं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ऐसे प्रवेश होगे ना वहां पर, ऐसे निकलोगे ना, बोलोगे 1 साल के लिए तो भाई बीमारी नहीं छुएगी मुझे। ऐसा ऐसा दुनिया होते हैं आत्मा में। लेकिन चर्च वाले लोग उस दुनिया में नहीं जाना चाहते, क्योंकि मेहनत लगती है, प्रार्थना करना होता है, पाप को छोड़ना होता है। सुन रहे हैं कि नहीं? हालेलुया। सब आंखों को बंद करेंगे, मेरे साथ एक मन हो जाए, बोले परमेश्वर मैं जैसे आया हूं ऐसे ही वापस जाना नहीं चाहता। यीशु के नाम से मेरे विश्वास को बढ़ाएं, मेरी प्रार्थना के जीवन को बढ़ाएं। यीशु के नाम से मुझे अन्य भाषा दे, मुझे गैर भाषा दे, मुझे स्वर्गदूतों का भाषा दे। यीशु के नाम से तूने कहा है कि मैं सबको देना चाहता हूँ, मुझको भी दे यीशु के नाम से। सब कहें आमीन। देखो ये गैर भाषा और अन्य भाषा का जो वरदान है ये सबके लिए है। वचन में लिखा सब लोग, जितने लोग भी इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा उतरा सबके ऊपर और सब अन्य भाषा बोलने लगे। और परमेश्वर का दास पौलुस लिखता है कि तुम सब अन्य भाषा बोलो। ये मैं चाहता हूं कि सब के सब अन्य भाषा बोलो। अन्य भाषा से हमारी आत्मिक वृद्धि होती है, समझ रहे हैं? तो आपने ये प्रार्थना करना है घर में कि मुझे ये भाषा दो, समझ रहे हैं? आने वाले दिनों में हम इकट्ठा होंगे और परमेश्वर आपको ये भाषा देगा। आप धीरे धीरे अपने आप को मनुष्य के रूप में नहीं देखोगे। मैं अपने आप को एक लड़के के रूप में नहीं देखता। मैं जब निकलता हूँ प्रार्थना से ना, अन्य भाषा बोल के, मैं अपने आप को देखता हूँ कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। मेरे लिए सब चीज आसान है, हर रोग को मैं हरा सकता हूँ। मेरे खिलाफ कितने भी रोग खड़े हो, कितने भी बीमारी खड़ा हो, कितना भी गरीबी खड़ा हो, कितना भी विरोध, कुछ भी खड़ा हो, मैं सबको, ये वाला भाषा में ना आप जाते ही आप अपने आप को मनुष्य नहीं देखोगे। आप अपने आप को जितने शरीर में देख सोचते थे, आप अपने बारे में अलग सोचोगे। आप बोलोगे ना मैं हर गरीबी को हरा सकता हूँ, हर रोग को, ऐसे सोचोगे। वो दुनिया है ना, जाना है आपने वहां, समझ रहे कि नहीं? हालेलुया। सब लोग भेटी को अपने दाएं हाथ पे रखेंगे, अपने दाएं हाथ पे रखे और मेरे साथ एक मन हो जाए, हम प्रार्थना करेंगे। और घर पे जब जाएंगे तो नए नए गीत डाउनलोड करें, ठीक है ना? डाउनलोड नहीं करना है, आप खुद से गा सकते हो तो गाएं, लेकिन डाउनलोड करके सुनेंगे, उसके साथ साथ गाएंगे तो काफी आसान होती है ये वाली दुनिया में। हमेशा आपने प्रवेश करना है ये वाली दुनिया में, धन्यवाद देने वाली, प्रशंसा करने वाली, भजन गाने वाली दुनिया में हमेशा प्रवेश करना है, हमेशा। सुन रहे हैं कि नहीं? हर पाप को छोड़ते जाना है, हर गुनाह, हर गलत काम को छोड़ते जाना है। आंखों को बंद करें सब, बोले परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देता हूं आज के दिन के लिए। यीशु के नाम से ये दिन मैं आपके नाम को ऊंचा उठाना चाहता हूं, अपने प्रार्थना के द्वारा, अपने प्रशंसा के द्वारा, अपने भक्ति के द्वारा और अपने धन के द्वारा। जो धन आपने मुझे दिया है उसी में से मैं कुछ हिस्सा आपके काम के लिए दे रहा हूं। बोले यीशु मसीह मैं आपके काम के लिए दे रहा हूं, आप भी आने वाले दिनों में मेरे काम के लिए देंगे। यीशु के नाम से आपने कहा दो तो तुम्हें दिया जाएगा, यीशु के नाम से। सब कहें आमीन। खड़े हो जाएंगे सब, खड़े होकर हम भेटी को उठाएंगे। और जितने लोगों ने अभिषेक का पानी चाहिए ना, ये वाले पानी लेके जाना है आपने। सबके पानी के ऊपर हाथ लग के नहीं प्रार्थना करेंगे, ये लेके जाना, ठीक है? आने वाले दिनों में और बड़ा बड़ा बर्तन रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि ज्यादा लोग आएंगे ना पानी लेके। हालेलुया। आंखों को बंद करें सब। मेरे परमेश्वर ये मेरी दुआ है, लोग आज जब घर जाएंगे परमेश्वर, उनकी बीमारी की अंतिम दिन हो, दुख, दर्द, पीड़ा, पत्थर या सब गायब हो पिता। यीशु के नाम से प्रार्थना की उस दुनिया में उनको ले चल जहां पर वो तुझे सुन पाए, जहां पर वो तुझे देख पाए। लिब्रो बेस्त्रे लिब्रामा से राखाबो लाब्रामा से लिब्राबो स्त्रे लिब्राहा राखाबो लिब्रामा ने निम्रो में खाब्रो बेलाब्राहस रिम्बे निम्राहा लिब्राबो लाबो शेबेली
सुंद्रो में निम्राहा लेब्राबा से राखा बोला रे में निम्राहा से रोखो बे लिब्राहास रिम्बे निम्राहा लेब्राबा लाब्राबा सो रोखो बे लिब्रामा नमराहा रिबे लिब्रामा सोखो रिबे लिब्राहा रिखे बे लिब्रामा से राखा बोलाब्रा मोमे मी निमोस्त्रे निम्रोहा लाब्रामो से रमन नमराहा दिल रंबा रिम्बे निम्राहा लाब्राहा रामाहा नम्रोहो लुब्रोहोस्त्रे। धन्यवाद यीशु। बोले परमेश्वर मुझे अन्य भाषा का वरदान दे। यीशु मसीह तूने कहा है कि मैं पवित्र आत्मा भेजूंगा और मुझे विश्वास करने वाले नए भाषा में बातें करेंगे। बोले मुझे नया भाषा दे, मुझे अन्य भाषा दे यीशु के नाम से। सब कहें आमीन। भेटी को उठाएंगे और जितने लोग भेटी दे देंगे मेरे साथ एक मन हो जाना, तुरंत आंख बंद करके भजन गाना है, ठीक है। पिता मेरी ये प्रार्थना है आने वाले दिनों में तेरे लोग और गहराई में जाएं, प्रार्थना की गहराई में, अन्य भाषा की गहराई में, वचन की गहराई में तेरे लोग तुझे देखने पाए परमेश्वर, तेरे लोग तुझे देखने पाए। रेखोस्त्रो लाब्रामा से रंबामा नमराहा लिब्राबा से बे लिब्राहा देबे लिब्रामो शोको राबाहा। बोले परमेश्वर मुझे गहराई में ले चल, जैसे तेरा दास बाइबल में कहता है परमेश्वर मुझे घुटने से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा मुझे पूरा डूबने दे अपने हुजूरी में। बोले परमेश्वर तेरे प्रेम के सागर में मैं पूरा डूब जाऊं, तेरे आत्मा के संसार में मैं पूरा डूब जाऊं, घुटने से ऊंचा, कमर से ज्यादा पूरा मैं डूब जाऊं आत्मा की दुनिया में। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, सब कहें तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी। घुटनों से सब गाएं, घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं यही है। हाथों को उठाते हुए गाएंगे, घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश में। प्रभु तेरा प्रेम तेरे समान रहता सदा, हर हाल में बदलता। तेरा प्रेम प्रभु तेरा प्रेम तेरे समान रहता सदा, हर हाल में बदलता। सब कहें घुटनों से ऊंचा, कमर से ज्यादा तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश में। घुटनों